नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। इंटीरियर डिजाइनर को कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। 2018 के पुराने मामले में हुई कार्रवाई। अर्नब की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज चौहान ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र सरकार पर शिवराज ने साधा निशाना। उपचुनाव के बाद तेज हुई सरगर्मी। आज 29 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे सीएम शिवराज। सीएम हाउस में फीडबैक बैठक लेंगे। विदिशा में मंडी कर्मचारी ऑफिस से मिले नदारत। एसडीएम ने कही कार्रवाई की बात। कर्मचारियों की लापरवाही से किसान परेशान। करवा चौथ और पति के लिए तैयारी। सुहागनों को 16 श्रृंगार। पति के लिए भूखे प्यासे रहने को तैयार। वायुसेना की ताकत में हुआ इजाफा। आज फ्रांस से भारत आए 3 और रफाल। 7,364 किलोमीटर का सफर किया पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाराष्ट्र सरकार और मीडिया में सरकार के बीच चल रही नारा कुश्ती के बीच एक नई तस्वीर बुधवार को सामने आई है, जब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को घर से गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मीडिया और सरकार के बीच चल रही नूरा कुश्ती की एक नई तस्वीर बुधवार को सामने आई, जब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को घर से गिरफ्तार किया। I'm the senior executive editor of the channel. So I will sign. But first, it is a live feed. You are live. 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 This is white collar. अर्नब सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी साल 2018 के पुराने मामले को लेकर हुई है, लेकिन अर्नब की गिरफ्तारी अब सियासी मुद्दा बन गई है। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। आप ये शब्द का इस्तेमाल मत करें। मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस, यहाँ कानून का राज है। महाराष्ट्र में यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। पुलिस प्रोफेशनल है। उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है, बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अर्नब की गिरफ्तारी का पूरा अभियान गुप्त रखा गया था, लेकिन जैसे ही सुबह पुलिस अर्नब के घर पहुंची, वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अर्नब की पत्नी ने पुलिस पर घर में घुसकर बुरा बर्ताव करने और मारपीट के साथ घसीटने का आरोप लगाया, तो इधर कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को दिवंगत अनन्वय नायक के लिए श्रद्धांजलि करार दिया। अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने दिवंगत अन्वय नाइक को दी हुई श्रद्धांजलि है।
उनको दिया हुआ न्याय है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने जो कदम उठाया है, जब इन्होंने न्याय की मांग की, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों सुशांत केस से लेकर कंगना रनावत के दफ्तर तोड़ने तक के मामले से अर्नब गोस्वामी मुखर हुए थे। दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र सरकार की खूब फजीहत हुई थी, जिससे नाराज महाराष्ट्र सरकार अर्नब पर पलटवार करने पर जुटी थी। यही वजह थी कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले पुलिस को आगे कर टीआरपी मामले में अर्नब पर दबाव बनाया और बाद में अर्नब की गिरफ्तारी कर लोकतंत्र की हत्या कर दी। जीतेगी, जनता जीतेगी, एक जनता जीतेगी। हम लड़ेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे और परमवीर कुछ नहीं कर सकते। जनता जीतेगी। मुझे जितना मारे, मैं जनता से अपील करता हूँ, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, उसे अपनी बात रखने, मुद्दों को उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ, उसने इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में लगी इमरजेंसी की यादें ताजा कर दी। आपातकाल के काले दिनों में जब प्रेस को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, वो तस्वीर 4 नवंबर 2020 में मुंबई में दिखाई पड़ी, जिसे देखते हुए देश के कानून मंत्री से लेकर बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। The JP movement and thereafter, when Congress party imposed emergency, we also fought for freedom of press. The media has got the right to ask questions. लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था। काला दिन है। जिस तरीके से हमारे रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, वह बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। बता दें, साल 2018 के मई महीने में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक ने खुदकुशी की थी। अन्वय की मां कुमुद नायक ने भी अलीबाग के अपने घर में खुदकुशी की थी। मरने के पहले अन्वय ने खुदकुशी नोट छोड़ा था, जिसमें अपनी मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। 3 लोगों में एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी था। आरोप था कि अर्नब ने दफ्तर का काम करवाने के बाद उनके 83 लाख रुपए नहीं दिए। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राज्य में सरकार बदलने के बाद पीड़ित परिवार ने एक बार फिर मुद्दा उठाया और न्याय की गुहार लगाई। मई महीने में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच सीआईडी को सौंपी थी। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र पुलिस के काम करने के तरीके पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं प्रेस की आजादी पर दमनकारी नीति अपनाने वाली महाराष्ट्र सरकार का चेहरा भी बेनकाब कर दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रेस की आजादी पर प्रहार क्यों। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज। कांग्रेस के गद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर खुले आम बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं और कई बूथों पर रीपोलिंग की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्ते के दामाद रविंद्र शर्मा, जो कि दतिया में बरौनी में दरोगा है, पर खुद पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आपको सुनाते हैं। मावली में गुंडागिर्दी चरम सीमा पर है। खुलेआम कट्टे लहराए जा रहे हैं। मुरैना शहर के पास जो पोलिंग है, बिस्मिल नगर, जौरी आदि, उन सब पर वो सारे लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आईडी नीचे कर लो भैया। उनको सबको खुली छूट मिली हुई है। इसी प्रकार एक सब इंस्पेक्टर है रविंद्र शर्मा, बरौनी थाना, जिला दतिया, उसकी शिकायत हमने की हुई थी, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का भांजा दामाद होता है। वो खुलेआम
अपने साथ दूसरी गाड़ी में गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर घूम रहा है और जबरदस्ती वोट डलवाने का प्रयास कर रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक बार फिर सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर हमला बोला है और बीजेपी पर तंज कसते हुए क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। तंत्र के रक्षकों की मंत्री एक चलन सा था, तो मैं मानता हूं ये सब परिस्थितियां सर्वविदित है। कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 7-8 महीने में देखी, उसी का महामतदान इस महापाप को महासजा देने के लिए हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम को उस समय बड़ी सफलता मिल गई जब घेराबंदी कर नकब लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने पकड़े गए चोरों के पास से 11 लाख रुपए नकद और जेवरात बरामद किए हैं और साथ ही मौके पर एक कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी पूर्व में कई मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों आरोपियों में 11 मामलों में फरार चल रहे थे। आगर मालवा के जिले नलखेड़ा में छत्रपति शिवाजी चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुनील पाटीदार ने बताया कि जिस तरह से पत्रकार अर्नब गोस्वामी के द्वारा लगातार महाराष्ट्र सरकार के विरोध में खबरें दिखाई जा रही थी, जिसके चलते महाराष्ट्र पुलिस ने बिना वारंट अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदान में उतरा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सड़क पर उतरने की बात कही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक पत्रकार जो कि खुलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, तो अगर महाराष्ट्र सरकार उनको दबाव में बिना किसी वारंट के अगर गिरफ्तार करती है तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में हम खड़े हैं। विद्यार्थी परिषद अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़ी है। रांची स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत आज 7 नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मोहन भागवत क्षेत्रीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हर साल अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारी मंडल में बैठक की आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष ये बैठक क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं। खंडवा में सड़क निर्माण को लेकर व्यापारी संघ पंधाना में आक्रोशित रूप से रैली निकालकर पंधाना नगर परिषद सीएमओ एवं विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस मामले में अधिकारी ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद रोड के लिए टेंडर प्रक्रिया एवं सैंक्शन के लिए फाइल इंदौर भेजी जा चुकी है। नगर परिषद के पास सड़क निर्माण की राशि का अभाव है। है तो व्यापारी संघ धरना व अन्य आंदोलन की राह पकड़ेगा।
बस स्टेशन से गांधी चौक वो गांधी सड़क पूर्व में क्यों नहीं बनी ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जब से मैं ज्वाइन करा है उसके बाद से मैंने टेंडर प्रक्रिया कर ली है। दर सेंशन के लिए फाइल इंदौर भेज दी और दर सेंशन होके आती है, उसके पश्चात रोड का काम प्रारंभ करेंगे। लेकिन चूंकि एक विषय और है हमारे पास, राशि का अभाव है, राशि नगर पालिका में है नहीं, दुकानें नीलाम हुई उसकी राशि जमा नहीं हो रही, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे विधायक बनने के पहले से रोड पिछले 10-15-20 साल से खराब है। मैं खुद भी समस्या से त्रस्त हूँ। मैं अपनी विधायक निधि भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अप्रैल मई में वो राशि आएगी। दूसरा रास्ता ये है कि शासन ऊपर से मदद करे। तीसरा रास्ता ये है कि नगर परिषद की दुकानों की वसूलियाँ पिछले 3 सालों से नहीं हुई है। अभी व्यापारी संघ ने आश्वासन दिया है कि हम कम से कम समय में वसूली कराने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में 24 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कुल 2,43,148.76 मीट्रिक टन धान की फसल किसानों से खरीद चुकी है, जो विगत वर्षों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और किसानों को 213.872 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारा धान जो बिकता था तो वहाँ हमें दलाली देनी पड़ती थी, अब हमारा धान हम खुद भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। किसी किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की, जिसके चलते आज किसान घर बैठे अपने धान की फसल बेच पा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस नए प्रारूप से किसानों का सम्मान एवं उत्थान दोनों संभव हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर दमोह से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया सतना से चुनाव संपन्न कराने के बाद दमोह में पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार महलिया के साथ निवास पर पहुंचे, जहां स्वर्गीय विजय महलिया जी के श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर अजय राहुल सिंह के साथ डॉक्टर अजय लाल साथ रहे। वहीं दोनों ने जयंत से मुलाकात की और अपने शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि अजय राहुल सिंह और डॉक्टर अजय लाल के परिवार के महलिया परिवार से 3 पीढ़ियों से संबंध है और आज तक ये तीनों परिवार बखूबी निभाते आ रहे हैं। वहीं राहुल अजय सिंह ने कहा कि चुनाव की विरासतों के कारण इसलिए दमाव में जयंत भैया के निवास पर आया हूं। बाबूजी के निधन को मुझे गहरा दुख है, क्योंकि बुजुर्ग ही नहीं वो हमारे लिए छत्रछाया होते थे। देखिए, मलैया जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। इनके पिताजी का देहांत हुआ, मैं उपस्थित नहीं हो सका था। आज सतना के रास्ते में हूँ, चुनाव निपट गए तो अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। सरकार किसान को परेशान ना हो सके, इसलिए चाहे कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन
स्थानीय अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के चलते किसान को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला विदिशा के लटेरी से सामने आया जब मीडिया की एक टीम ने कृषि उपज मंडी लटेरी पहुंची, जहां 11:30 बजे तक मंडी कर्मचारी ऑफिस से नदारद पाए गए। साथ ही ऑफिस के 14 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 कर्मचारी मौके पर मौजूद पाए गए। वहीं किसानों का कहना है कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। किसान पानी के लिए भी तरसते रहते हैं। और साथ ही जब मीडिया ने मामले को लेकर एसडीएम तन्मय वर्मा से बात की तो उन्होंने निरीक्षण कर लापरवाह मंडी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। खबर इंदौर से है। कराची के लहरी इलाके में कट्टरपंथियों द्वारा मंदिरों पर किए गए जा रहे हमलों को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा केंद्र द्वारा बदले गए नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वहां की जनता उन पर हो रहे अत्याचारों से आज़ादी चाहती है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोगों की मांग क्या गलत है? सांसद लालवानी का कहना है कि वहाँ पर लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से सवाल पूछते हुए कहा कि आपके अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के वादे तो सिर्फ धर्म के आधार पर हिंदुओं, सिखों व अन्य धर्म वालों पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।